दोस्तों एचआईवी के ऊपर बहुत बड़ा अपडेट सामने आया है। मैंने एक पहले भी वीडियो बनाई थी इसके ऊपर, लेकिन वो ज्यादा डिटेल में नहीं बनाई थी। हमारे व्यूअर जो हैं वो हमसे इस वीडियो के बारे में डिटेल जानना चाहते, तो आपको बताऊंगा कि ये वीडियो किस टॉपिक के ऊपर है। देखो, जो डिटेल निकल के सामने आई है मैं आपको बताता हूं उसमें क्या है। उसमें जो दवाई है वो 6 महीने में एक बार उसका इंजेक्शन लगता है, यानी कि साल में 2 बार। हाँ दोस्तों, सबसे पहले मैं शुरुआत करूंगा, ये जो ड्रग्स है कौन ले सकते हैं, ड्रग्स कितने की आती है, भारत के अंदर ये अवेलेबल है या नहीं है, इसके क्या साइड इफेक्ट्स हैं और इसको कौन कौन ले सकता है, कब ले सकता है, या फिर जो एआरटी की दवाई अभी खा रहे हैं क्या वो इस दवाई को ले सकते हैं। सबसे पहले मैं शुरुआत करूंगा कंपनी के बारे में, किस कंपनी ने इसको बनाया है। तो जीलैड कंपनी है, ये फोस्टर कैलिफोर्निया अमेरिका में इसका हेडक्वार्टर है। 1987 के अंदर ये कंपनी की स्थापना हुई थी। तो उसके बाद क्या है, इस कंपनी में 18,000 प्लस एम्प्लॉय हैं और कम से कम 28 से ज्यादा मेडिसिन ड्रग्स इस कंपनी ने आज तक बनाई। 38,000 देशों के अंदर इसकी ब्रांचेज हैं। तो देखो, कंपनी के बारे में तो आपको पता चल गया, जिस कंपनी के पास 18,000 से ज्यादा एम्प्लॉय हैं तो कितनी बड़ी कंपनी हो सकती है। तो इस कंपनी ने देखो कोविड-19 की भी दवाइयां बनाई हैं, इसने कैंसर की भी दवाई। देखो 2004 के अंदर इस कंपनी ने तुरुवेदा नाम की एक ड्रग्स बनाई थी जो कि एचआईवी के लिए बहुत ज्यादा कारगर थी, यानी कि इसको डेली लेना पड़ता था जैसे एआरटी की दवाई अभी लेते हैं। तो फिर कंपनी ने एक इनिशिएटिव लिया कि क्यों ना एक ऐसी दवाई बनाई जाए जो कि हर रोज ना खानी पड़े, क्योंकि रोज खाने से क्या होता है, कई बार इंसान भूल जाता है खाने से, तो फिर क्या होता है वो दवाई रेसिस्टेंट हो जाती है। तो इस करके एक ऐसी दवाई बनाने का निश्चय किया कंपनी ने ताकि इससे रोज रोज खाने से पीछा छूट सके। तो दवाई का नाम है लेनाकापाविर सनलेनका, जैसे मैंने कंपनी का नाम बताया था आपको जीलैड, तो जीलैड कंपनी ने इसको बनाया है। तो 2006 में ये दवाई बनानी शुरू करी थी जिसका नाम था लॉन्ग एक्टिंग ड्रग्स, यानी कि लंबे समय के बाद दवाई खाना या फिर लंबे समय तक काम करना, ठीक है, क्योंकि 6 महीने तक काम करती है, दूसरी दवाइयों के साथ मिला के इसको दिया जाता है। तो दोस्तों, सबसे पहले तो मैंने बताया आपको कंपनी के बारे में। अब मैं बताऊंगा इस ड्रग्स को कौन कौन ले सकते हैं। देखो फिलहाल क्या है, कंपनी बताती है कि सभी लोग इसको नहीं ले सकते हैं, इसको सिर्फ वही लोग ले सकते हैं जिसको दवाई काम नहीं करता है। देखो मान लो, ध्यान से सुनना, मान लो कोई एआरटी की दवाई खाता है, बीच में छोड़ देता है, फिर खा लेता है, बीच में छोड़ देता है, तो फिर वो एआरटी की दवाई असर करना बंद कर देती है। जब ये दवाई काम आती है लेनाकापाविर। दूसरा आपको बताऊंगा, जब किसी को एचआईवी होता है, एचआईवी होने के बाद वो डॉक्टर के पास चला जाता है तो उसको एआरटी की जो दवाई ड्रग्स दी जाती है, थेरेपी जो स्टार्ट की जाती है, तो उसको सूट नहीं करती, एलर्जी हो जाती है, तो भी लेनाकापाविर में जा सकते हैं। उसके बाद जब किसी को एचआईवी होता है तो जब वो दवाई खाता है इंटॉलरेंस हो जाती है, जैसे उसका पेट की समस्या होगी, उल्टियां आना हो गया, तो ऐसे बहुत सारे साइड इफेक्ट हो जाते हैं। तो फिर उस कंडीशन में भी लेनाकापाविर जो दवाई आई है, नई दवाई आई है, वो ले सकते हैं। ओवरऑल मैं आपको बताऊं कि मल्टीपल जितने भी ड्रग्स हैं, दवाइयां हैं एचआईवी की, जितनी भी दवाइयां हैं, अगर वो काम करना बंद कर देती हैं तो वहां पे काम करती है लेनाकापाविर। तो जिसको आज के दिन एचआईवी है, अभी नया इन्फेक्शन है या फिर पुराना इन्फेक्शन है, अगर वो एआरटी की दवाई खाता है तो उसको एआरटी की दवाई ही खानी है। क्योंकि सबसे बड़ी बात तो एक और है, बहुत सारे लोग मुझसे इसका प्राइस बहुत ज्यादा है, इसका प्राइस 35 लाख से ज्यादा है पहले साल की जो थेरेपी होती है, और जो दूसरे साल करवाते हैं तो 32 लाख के आसपास इसका खर्च आ जाता है। अमाउंट बहुत ज्यादा है और ये दवाई भारत में फिलहाल अवेलेबल नहीं है। बहुत सारों ने पूछा था कि क्या ये दवाई भारत में अवेलेबल है, तो मैं उनके लिए बता देता हूं कि ये दवाई भारत के अंदर अवेलेबल फिलहाल नहीं है। अगर आपको मंगवाना है, असल तो मैं ये बोलता हूं कि इसको मंगवाने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि ये कॉस्टली इतनी अफोर्ड कर ही नहीं सकते
और मान लो कोई बहुत ज्यादा रिच है, रिच जो अफोर्ड कर सकता है, और मल्टीपल ड्रग्स रेसिस्टेंट है, इसका मतलब कोई भी दवाई इसके ऊपर काम नहीं करती है, तो खुद यूएसए में जाके इसका ट्रीटमेंट ले सकता है जब इतने पैसे खर्चते हैं। क्योंकि यहाँ पे अगर उस दवाई को मंगवाते भी हैं आप, तो सबसे पहले तो आपको बहुत सारी फॉर्मेलिटीज आपको जो है वो क्लियर करनी पड़ेगी। जैसे सबसे पहले तो आपको डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा, सबसे पहले तो आपको कंपनी से बात करनी पड़ेगी, कंपनी आपको गाइड करेगी, गाइड करने के बाद डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा, डॉक्टर लिखेगा उस दवाई को। उसके बाद फिर क्या होगा, यहाँ पे कोई ट्रेडर बैठे हुए, उसके थ्रू आप दवाई को मंगवाओगे, फिर वो आपको कॉल करेंगे या फिर वीडियो कॉल करेंगे, उसके बाद डॉक्टर को ट्रेंड किया जाएगा, फिर वो दवाई खाई। जो कुछ ऐसा ही इसके अंदर सिस्टम है। तो मुझे लगता है कि ये दवाई अभी नहीं खानी चाहिए, सिर्फ उसी को खानी चाहिए जो मल्टीपल ड्रग्स रेसिस्टेंट है। अच्छा, इसके थोड़े मोटे साइड इफेक्ट हो सकते हैं, उल्टियां आ सकती है, पेट में दर्द हो सकता है, सिर में दर्द हो सकता है जब ये दवाई खाते हैं। तो अच्छा, इसके अलावा और भी बहुत सारी दवाइयां होती हैं जिसके ऊपर इस दवाई को नहीं खाना चाहिए। देखो, बहुत सारी दवाइयां, जैसे मान लो किसी का ट्रीटमेंट चला हुआ शुगर का, किसी का चला हुआ थायराइड का, किसी का टीबी का चला हुआ, कैंसर का चला हुआ, यानी कि ये चीजें आपने डॉक्टर को बतानी बेहद जरूरी है। अगर आप HIV की लेनाकापाविर जो है ये दवाई लेते हैं तो इसके बारे में आपको बताना बेहद जरूरी है। तो इसके अलावा देखो, ये जो दवाई है, मैं आप एक चीज बताता हूं, जो आप ART की दवाई खाते हैं वो कितने परसेंट उसकी एफिशिएंसी है, 90% प्लस उसकी एफिशिएंसी, यानी कि कारगर है, काम करती है वो इतना। और जो ये लेनाकापाविर है ये 100% इसकी एफिशिएंसी, यानी कि 100% ये काम करती है, यानी कि बहुत अच्छी ये जो ड्रग्स आई है ये बहुत अच्छी ड्रग्स है। देखो, बहुत सारे लोगों के ऊपर इसको ट्राई किया गया, 80% प्लस के ऊपर 52 महीने तक इसको दवाई दी गई, यानी कि इसकी डोज दी गई, तो जो वायरल लोड है अनडिटेक्टेबल है। किन को दी गई? जो पहले से मल्टीपल रेसिस्टेंट हो चुकी है, यानी कि जिसके ऊपर HIV की कोई भी दवाई काम नहीं करती थी, तो उसको ये दवाई दी गई, यानी कि 70-72 लोग जितने भी थे, मतलब ज्यादा भी हो सकते जितने भी थे, यानी कि उनमें से 80% प्लस के अंदर जो मतलब कि जो वायरस था वो अनडिटेक्टेबल, उसका वायरल लोड आया था 52 वीक में। बाकी जो बच गए उसमें थोड़ा सा और टाइम लग सकता है, यानी कि इसकी जो एफिशिएंसी है वो 100% है, यानी कि बहुत अच्छी दवाई है। अच्छा, आने वाले टाइम पे इससे एक होप भी है, उम्मीद भी है। आने वाले टाइम पे क्या हो सकता है, देखो 4 चीजें होती है ना, एक तो होता है ट्रीटमेंट जो अभी खाते हैं, ठीक है, दूसरा होता है वैक्सीन, तीसरा होता है सेमी फंक्शनल, तीसरा होता है फंक्शनल क्योर्ड, और चौथा होता है क्योर्ड, ठीक है। तो क्या है कि जो ट्रीटमेंट है वो तो अभी खा रहे हो, वैक्सीन उसके लिए काम आती है जिसको HIV नहीं है, HIV नहीं है और वैक्सीन लगवा लेता है, फिर वो अगर किसी HIV वाले के संपर्क में आता है तो उसको HIV नहीं होता। और फंक्शनल क्योर्ड, जैसे ये बता ना, लॉन्ग एक्टिंग ड्रग्स, लंबे समय के बाद एक बार दवाई खाना। अच्छा, ये उनके लिए भी बहुत ज्यादा कारगर है जो रोज दवाई भूल जाते हैं, 2-4 दिन में भूल के 10 दिन में, उनके लिए भी लेनाकापाविर सनलैन का जो दवाई है बहुत ज्यादा कारगर है। अच्छा, मैं इसके ऊपर एक बात और बताना चाहूंगा, आने वाले टाइम पे ये एक फंक्शनल क्योर्ड हो सकता है। फंक्शनल क्योर्ड का मतलब क्या है, अभी 6 महीने में लेते हैं, साल में 2 बार, हो सकता है कुछ इसके अंदर सुधार करके या फिर कोई दूसरा साल्ट ऐड करके, हो सकता है 5 साल में एक बार ले सके, इसको 10 साल में एक बार ले सके। अगर ऐसा कुछ हो जाता है तो जिसको बोलते हैं फंक्शनल क्योर्ड। आगे आने वाले टाइम पे ऐसा भी हो सकता है, क्या पता ये क्योर्ड ही बन जाए, यानी कि इसी से HIV बिल्कुल खत्म हो जाए। तो दोस्तों, इसके लिए तो अभी वेट करना पड़ेगा कि साइंटिस्ट हमारे अभी किस लेवल पे पहुंचे हैं। ऐसा तो नहीं है कि ये दवाई बनाने के बाद वो चुपचाप बैठ जाते हैं, नहीं, ऐसा नहीं है। फर्दर इसके ऊपर और ज्यादा रिसर्च मुझे लगता है करने लग रहे होंगे। दोस्तों, अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। तो फिर मिलेंगे आपसे किसी अच्छी सी वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।